बताइए तो, शाम के बाद में सबको बंद करना कि तुम घर में रहो, ये क्या स्थिति थी इन लोगों की? आज कोई स्थिति है? शाम में कोई घर में बंद रहता है? आप देखते नहीं है चारों तरफ लोग इधर उधर घूमता है, तो क्या उन लोगों की स्थिति थी? कितना खराब था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली जो सरकार थी उस सबका कोई काम धंधा नहीं था इन लोगों का। अब एक बार तो हम लोग शुरू से किए थे, तब बीच में सब लाला करके 1.5 महीना किसी को किया, हमने देखा बड़ा गड़बड़ करता है, हमने कहा कभी मत उसको साथ नहीं रखिए। हम लोगों का तो शुरू से ही नहीं हुआ था जी, 24 नवंबर 2005, तो अब कभी किसी के साथ नहीं, जो पहले से हम लोगों का एक साथ है, अब वही काम हो रहा है और वही सब दिन होगा। और देख रहे हैं आप, जब पटना शहर का भी देखिए, शहर का भी कोई हाल था जी, कोई रास्ता भी था, कोई जगह था। तो जब हम लोगों की सरकार चली तभी ना सब कुछ चला है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। अरे भाई 20 साल वाले तो अब बचपन में थे, तो बताइए उन सबको पुरनका सीमा नहीं मालूम है? तो आप सब लोगों को पहले का जो बुरा हाल था, तो नए बच्चों को भी बता दीजिए कि क्या बुरा हाल था, इस सबको बताना चाहिए। और बाद में कितना हम लोगों ने काम किया लोगों के लिए, तो इन सब चीजों को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। और आप जानते हैं पहले भी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम में झगड़ा होता था। तो हम लोग जब आए थे तो देखा, तो उसके बाद हम लोगों ने इसी के लिए 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद में फिर हमने देखा था हिंदू मंदिरों का भी, तो कई जगह पर चला जाता था, रात में कुछ जा करके शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने तो फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं। सब तरह से सबका सुधार हुआ। और उसके बाद जो भी हम लोग काम कर रहे थे यहाँ, तो हम लोगों ने तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, जो हम लोगों ने, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमने स्कूल सबको चलवाए। और उसी समय सब कह रहा था कि जो शिक्षकों की बहाली, उसके लिए कही, हम कहा कि नहीं, आप लोगों को हम कर रहे हैं, आप ही लोग कर लिए, तो लोग तो कर लिए थे। लेकिन बाद में हमको लगा कि सरकारी तौर पर भी कर देना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और उसमें जो पुराना लोग थे, तो उसमें भी लोक सेवा आयोग वाले में कुछ लोग भाग लिए थे, तो उसमें से भी पुराना जो था उन लोगों का 3,000 वाला, तो उसमें 3 लाख वाला, तो 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग आने की जरूरत नहीं है, हम एक मामूली सी परीक्षा कराएंगे। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को फिर मामूली सी परीक्षा करा करके हम लोगों ने इसके लिए काम किया, मामूली सी परीक्षा लेकर। तो सरकारी शिक्षक सब लोगों को कहा कि सब लोग उसमें शामिल होइए, और उसके लिए 5 राउंड हम किए थे। तो 3 राउंड हो चुका है, और 3 राउंड हो चुका, तो अब इसके बाद 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। और आप जानते हैं पहले 28,976 तो सरकारी में चली गई थी। तो इतना जो हो गया था, पुराना जो 3 लाख से ऊपर था, तो उसी में अब बच गया है मात्र 77,000 केस बच गया।
तो अभी तो 2 मौका और है, उसी में हम सब लोगों के बहाई के लिए करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से, और अब कुल जो कुछ भी है, जितना इतना ज़्यादा हमने आपको बता दिया कि 5,20,000 हो गया। अब इस तरह से एक एक तरह से सबका काम बहुत अच्छा बना करके, ताकि लोगों को ठीक ढंग से काम करे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में कुछ था स्वास्थ्य सेवा बहुत, तो इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कितना होता था पहले, आप जानते ही ना कि एक महीना में मात्र 39 मरीज ही वो होते थे। और आप जानते हैं एक दिन में एक आता था इलाज करने के लिए, या कोई में 2 आता था। ये इतना बुरा हाल था। तो हमको लगा कि इतना खराब है, इसलिए इसके लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए। तो हमने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब पहले कितना था, मात्र 39। अब क्या हो गया, हम लोगों ने जो काम किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो, सब लोगों को इलाज करने के लिए लोगों को। तो पहले मात्र, और उसके बाद पहले क्या था, मेडिकल कॉलेज कितना कम था जी। ये 15 साल इन लोगों को मौका मिला, इन लोग को, तो ये लोग तो कुछ नहीं, पहले ही से था 6 मेडिकल कॉलेज, ये लोग कुछ नया नहीं किया। हमको लगा कि भाई और बढ़ना चाहिए, जैसे ही आए तो हमने उसको शुरू कर दिए हैं। 12 मेडिकल कॉलेज हो चुका है, और उसके बाद हमने सब जिला का कुल मिला करके, और बाकी जो 27 है उसके लिए भी काम शुरू कर दिया है। और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सब जगह पर होगा। कुछ सरकारी पहले से दूसरे जगह से रहता है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया कि सब लोग सरकारी तौर पर बना दिया जाएगा, तो इस सब लोगों को सुविधा होगी। ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ किया था जी, कुछ नहीं किया था। और पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे उसमें। अब उसके बाद तो हमने इसके लिए भी बहुत कुछ काम किया। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचता। हम लोगों ने तो पहले ही कर दिया था, उसके लिए सड़क और पुलियों का कराया सब जगह। तो जो सबसे दूर वाला था उससे आपको पटना आने में 6 घंटा हो गया, और उसके आगे और ज़्यादा किया है तब 5, जो बता दिया आपको 5 घंटा हो गया। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हो रहा है। तो उसी तरह से सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। और 2015 में, अब पहले से जितना काम कर रहे थे, 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत तो पूरा का पूरा काम करवाया। अब उसी में हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, और बाकी सारा काम पूरा हो गया। और 2020 में भी 7 निश्चय 2, जो पहला हम 7 निश्चय किए, दूसरा 7 निश्चय 2 किया, के तहत सभी युवाओं पर काम चल रहा। हम लोगों ने तो अभी शुरू किया है, अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, सब का सब काम बहुत अच्छे ढंग से होना शुरू हुआ है। और उसके अलावे भी जो हम 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने ये काम किया कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो उसमें हो गया है ये 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप समझिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, कुछ और बढ़ रहा है। और उसी तरह से 10 लाख रोजगार की हम बात किए थे। अब जानते हैं कि अब रोजगार की बात 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तो पहले 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, अब तो हो गया 10 लाख नौकरी, अब वो भी बढ़ने जा रहा है। और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हो चुका है। इसके आगे भी बढ़ रहा।
लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए तय किया है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा अगली बार। अब जान लीजिए कि इसमें जो नौकरी का भी है उसका भी खूब अच्छा होगा। तो ये सब काम हो रहा है। अब फिर उसके अलावे यहाँ सब काम किया था। तो आप जानते ही हैं कि प्रगति तो पहली महिला समस्तीपुर सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए भी 50, और इसमें सबको महिलाओं के लिए 50 कर दिया। 50 रहेगा लड़का का, 50 लड़की का, महिलाओं का। ये पूरा का पूरा काम हम लोगों ने कर दिया। अब सब जगह से आप जानते हैं इतना हो गया। अब उसी तरह से शुरू से कराए तब 4 चुनाव हो चुका है। इतना ज्यादा सब कुछ बढ़ गया और सब जगह से आप समझ लीजिए कि 2013 में हमने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हमने कर दिया था। और आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जितनी संख्या यानी 35 लाख हम लोगों ने कर दिया, देश के किसी भी राज्य में अब उतना भी नहीं है। और उसके अलावे फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या उसकी भी बहुत कम थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। जब हम केंद्र में रहते थे जा करके देखते थे स्वयं सहायता समूह में कुछ रहता था, लेकिन जब हम पटना में आए तो हम भी देखने गए, देखा कि यहाँ बड़ा कम संख्या है भाई, बहुत कम है यहाँ की संख्या स्वयं सहायता समूह में। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए सबका स्वयं सहायता समूह का विस्तार करना शुरू किया। स्वयं सहायता समूह की संख्या अब बढ़ गई है और उसमें हमने उसको जीविका नाम दिया। तब जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है अब इतनी बड़ी संख्या में। और इसके अलावे हम लोग उसके अलावे 2024 में भी शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का आजीविका दीदियों का हमने काम शुरू किया। तो अब जान लीजिए कि जो 24 के बाद से शुरू हुआ तब तो लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और काम चल रहा। तो सब जगह गठन लगातार जारी है। तो मतलब इसमें देहात में जो गांव में और शहर में उनकी संख्या और बढ़ेगी। और स्वयं सहायता समूह में आजीविका दीदियां थी, उनको हम लोगों ने शुरू से ही ज़्यादा उनको हम लोगों ने बहुत मदद किया। उनको तरह तरह से काम करवाया, जा करके हम देखते थे एक जगह, बहुत अच्छा। और इस बार भी उनके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। तो अब सोच लीजिए सब महिलाएं हैं, उसमें कितना फायदा है। अब पहले वाला कुछ महिला को किया था जी, अब हम तो देखे बता दिए ना आपको कि 50% महिला को सब जगह करवा दिए। आज सब जगह कई जगह खेल रहे हैं। तो आपको तो हम बता दिए कि आपको 13 में हमने 35% कर दिया और 16 में महिलाओं के सरकारी नौकरी में 35%। तो हम लोग महिलाओं के लिए कितना काम किए। तो लड़की और लड़का सबके उत्थान के लिए हम काम करते रहे। लेकिन ये लोग कोई किया है जी पुराना वाला? आज तक कोई काम किया है? लड़की का लड़का कोई काम किया है? और 7 साल हुआ था तो उसको हटना पड़ा और बाद में फिर अपनी माँ का पत्नी का बना दिया था यहाँ। बोलिए तो कोई देश भर में कुछ काम कभी किया है?